कमिश्नर, तूने मेरे आदमियों को फांसी दिलाई थी, इसलिए मैंने तेरे परिवार के साथ साथ अनेक सिपाहियों की बहन बेटियों को भी कत्ल कर दिया। राजनगर साहब, यहाँ सिर्फ राजा साहब का ही राज चलता है। उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ कोई पत्ता भी नहीं हिलता। इसका मतलब ये कि कोई भी पुलिस का बल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। लोग यहाँ आ चुके हैं। बड़े राजा साहब अब तक लंदन पहुँच चुके होंगे। मैं खबर कर दो, यहाँ 2 सिपाही पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब हम आ चुके हैं। ऐसा करने की कोई बात नहीं है, बस उसके ठिकाने तक पहुँचा दो। छोटे राजा साहब हैं। देखो लोगों, मैंने तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया। देखो, मैंने अपने लिए पुलिस मंगवा ली है। ये हमारी पुलिस है। क्या ये तुम्हारे लोग? ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारे लोग नहीं हो सकता। वो तो तुम्हें तब पता चलेगा जब इन सब के सामने तुम्हें उठा के ले जाएंगे। ये देखते रहेंगे चुपचाप। वो तो हम राजा साहब की वजह से कुछ नहीं कर पाते, दूर से देखते रहते थे, पर अब हम सब कुछ करेंगे। तो हाथ लगा के तो देख, मैं तेरे हाथ काटूंगा। तब तो और मजा आएगा। इसे छोड़ दो, मारो साले को। राजनगर वालों, जब तक मैं जिंदा हूँ किसी बच्चे की बलि नहीं चढ़ेगी, ये मैं वचन देता हूँ। अब कभी भी यहाँ खौफ के बदन नहीं मरवाएंगे। सारे देश की तरह ये कल गाँव मिलेगा, नाचेगा और खुशियाँ मनाएगा, गाएगा। कल यहाँ भी अपना तिरंगा फहराएगा। कल के लिए एक बड़ा तिरंगा बनाया जाए, क्योंकि कल किसी बच्चे की नहीं बल्कि एक आदमी की कुर्बानी दी जाएगी। अच्छा, तो ये तिरंगा तुमने लगाया है? लगाना तो तुमको चाहिए था, पर अच्छे काम करना हर किसी के नसीब में नहीं होता। तकदीर, तकदीर तू लिखेगा, क्योंकि सारे जहां की तकदीर तो हम लिखते हैं, और मैंने तेरी तकदीर में कफन लिखा है। लेकिन तुम्हारे तकदीर में तो कफन भी नहीं है। कफन तो सिर्फ इंसानों के नसीब में होता है। इंसान आता नंगा जरूर है, लेकिन कफन में जाता है। लेकिन कुत्ते नंगे आते भी हैं और जाते भी हैं। तुम एक कुत्ते हो, कुत्ते की मौत मरोगे। अपनी ताकत का झूठा भ्रम दिखाकर गाँव वालों को बहकाने वाले पुलिस कुत्ते, कुत्ते की मौत मरना क्या होता है, आज हम तुम्हें बताएंगे। मेरे इन आदमियों के हाथों में मशीन गने हैं, और एक एक मशीन गन में 100 गोलियां हैं, जो मेरे इशारे पर तेरे शरीर के साथ साथ तेरे हड्डियों को भी नंगा कर देंगे। तू ठाकुर अजीत सिंह को नहीं जानता। अजीत सिंह, तू भी एक हिंदुस्तान की ताकत को नहीं जानता। ये मत समझना कि हम अकेले हैं, हम हार जाएंगे। मेरे साथ पूरा गांव है, मेरा देश है। पुराने सारे देश के गद्दारों को देखता हूँ कौन जीतता है। देश के दुश्मनों की ताकत या एक देशभक्त की हिम्मत? देशभक्त की हिम्मत। देखा हिंदुस्तानियों की ताकत? अरे एक देशभक्त की हिम्मत तोड़ना बहुत बड़ी बात है। तेरी 100 गोलियों की फुलझड़ियाँ
एक मामूली देशभक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। क्या इसी ताकत के भ्रम पर धरती का खुदा बना था? सारे जहां की तकदीर लिखने वाले, आज तेरी तकदीर हमारे हिंदुस्तान के छोटे से गांव से मासूम लोग लिखेंगे और उससे पहले तुम्हारे आंखों के सामने के नीचे आजादी का जश्न मनाया जाएगा।